हेलो स्टूडेंट्स। पिछले जो लेक्चर्स थे उसमें मैंने आपको बीआरएस के कैसे क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने हैं वो बताए थे। आज मैंने कहा था कि भी आप इस मेथड से कोई भी क्वेश्चन बीआरएस का सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो आज मैं आपको दो अलग अलग क्वेश्चन सॉर्ट आउट करके बताता हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि भी जो मेथड हमने पहले अडॉप्ट किया था उसी मेथड से हम किसी भी तरीके का क्वेश्चन, चाहे वो बैंक कैश बुक से रिलेटेड हो, चाहे पासबुक से रिलेटेड हो, हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो आज हम इलस्ट्रेशन थर्ड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इलस्ट्रेशन थर्ड पहले देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो हम सोल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड। देखो क्वेश्चन में गिवन है, ऑन 30 जून 1994 बैंक कॉलम ऑफ अनिल कैश बुक शोड ए डेबिट बैलेंस ऑफ 8,250। तो मेरे रूल के अकॉर्डिंगली जो मैंने आपको मेथड सिखाया था, जो सबसे डिफरेंट है बाकी सभी से, तो मैंने उसमें बताया था कि एक हमने कैश बुक पहले लिख लेना है और एक साइड लिख लेना है पासबुक। आपको पता है कैश बुक जो होती है वो फॉर्म मेंटेन करती है और पासबुक कौन मेंटेन करते हैं? बैंक। ठीक है, पासबुक में हम खुद तो नहीं एंट्री कर सकते कि भी जाके क्रेडिट कर दे पासबुक को या डेबिट कर दे। नहीं, पासबुक को कौन मेंटेन करता है? बैंक वाले। और कैश बुक को कौन मेंटेन करते हैं? हम, यानी कि फर्म मेंटेन करती है। ये जो कैश बुक होती है, कैश बुक का कौन सा कॉलम होता है बेटा? बैंक कॉलम। आपने कैश बुक में किया होगा ना, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। उसमें एक कैश कॉलम होता था, एक बैंक कॉलम होता था, एक डिस्काउंट कॉलम होता था। ये हम कैश बुक के बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं। तो बेटा कैश बुक की जैसे एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है, ऐसे ही पासबुक की डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है कि कैश बुक की डेबिट साइड फेवरेबल होती है, ठीक है, और पासबुक की क्रेडिट साइड अनफेवरेबल होती है। लेकिन कैश बुक की क्रेडिट साइड अनफेवरेबल होती है, लेकिन पासबुक में ऑपोजिट होता है। पासबुक की डेबिट साइड अनफेवरेबल होती है और क्रेडिट साइड क्या होती है? फेवरेबल। क्लियर? अब ये ऐसा क्यों होता है कि कैश बुक की डेबिट साइड क्यों फेवरेबल होती है? बेटा हमने एक रूल किया हुआ है ना, एसेट मस्ट बी डेबिटेड एंड लायबिलिटीज मस्ट बी क्रेडिटेड। ये रूल किया हुआ है ना, ठीक है। अब हमने बताया कि ये कैश बुक है। अब कैश बुक में किससे रिलेटेड हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं? जो हमारी बैंक में जितना भी पैसा आया गया उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कैश बुक में। ये हम खुद मेंटेन कर रहे हैं और पासबुक मेंटेन कर रहे हैं बैंक वाले, ठीक है। अब कैश बुक की डेबिट साइड क्यों फेवरेबल है बेटा? देखो, अगर हम कैश, तुम्हें पता है एसेट मस्ट बी डेबिटेड होता है। कैश, हमारा जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है वो फर्म के लिए एसेट है कि लायबिलिटी? पहले ये बताओ। जो हमारा बैंक में पैसा पड़ा हुआ है वो फर्म के लिए एसेट है कि लायबिलिटी? एसेट है ना, ठीक है। तो अब रूल क्या कहता है? एसेट मस्ट बी डेबिटेड। तो इसीलिए जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है वो बेटा फेवरेबल होता है। क्लियर? और जो लायबिलिटी है वो इट मस्ट बी क्रेडिटेड। अब अगर फर्म ने पैसे ओवरड्रा किए हुए हैं, ठीक है, या आप कह लो कि बैंक चार्जेस लिए हैं, बैंक ने चार्जेस लिए हैं, तो बैंक वाले हमें क्या करेंगे? डेबिट। हम क्या करेंगे? उसको क्रेडिट। तो लायबिलिटी बन गई ना ये हमारी, लायबिलिटी मस्ट बी क्रेडिटेड। क्लियर? अब जो पैसे हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट करे हुए हैं वो बैंक के लिए क्या है? बैंक की बेटा लायबिलिटी है। क्लियर? बैंक जस्ट हमारे पैसे को सेफ गार्ड कर रही है, हमारे बैंक पैसे को कस्टडी में रख रही है, ठीक है। क्लियर? पोजेशन में रख रही है, बैंक का कोई राइट नहीं है उस पर। क्लियर? किसका राइट है? फर्म का। तो इसलिए बैंक के लिए जो हमने कैश डिपॉजिट करा हुआ है बैंक में, वो बैंकर्स के लिए लायबिलिटी है बेटा, और लायबिलिटी मस्ट बी क्रेडिटेड होता है। इसलिए जो हम पैसे डिपॉजिट करते हैं तो बैंक वाले हमें क्या करते हैं? क्रेडिट। क्लियर? तो जिसको हम डेबिट करेंगे बैंक वाले क्रेडिट करेंगे, जिसको हम क्रेडिट करेंगे बैंक वाले क्या करेंगे? डेबिट। ठीक है। अभी ये वाला रूल मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, प्रीवियस लेक्चर में आप चेक कर सकते हो। आज मैं इलस्ट्रेशन थर्ड आपको मैं इसी मेथड से सॉर्ट आउट करना बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। On 30th June 1994, the bank column of Anil cash book shows a debit balance of 8,250। तो मैंने बताया था बेटा कैश बुक पासबुक लिखने के बाद
ये सारा डेबिट, फेवरेबल, अनफेवरेबल लिखने के बाद हमने थोड़ा गैप डाल के लिखना है कि जो हमें गिवन है। हमें गिवन है कैश बुक का डेबिट बैलेंस, तो हम यहाँ लिख देंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। कौन सा बैलेंस गिवन है? डेबिट। कितना गिवन है? 8250। अब बेटा मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, चेक कर लेना, मैंने बताया था कि डेबिट का सिंबल होगा प्लस और क्रेडिट का सिंबल होगा माइनस। अब यहाँ डेबिट है तो डेबिट का सिंबल क्या आ गया? प्लस। जो यहाँ पे सिंबल आएगा उसके ऑपोजिट सिंबल यहाँ से हमने असाइन करने शुरू करने हैं। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस, माइनस का ऑपोजिट प्लस, प्लस का ऑपोजिट माइनस और माइनस का ऑपोजिट प्लस। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, फिर से बता रहा हूँ कि जो यहाँ पे डेबिट का सिंबल होता है प्लस, क्रेडिट का सिंबल होता है माइनस। अब यहाँ पे डेबिट है तो डेबिट का सिंबल हो गया प्लस, उसका ऑपोजिट लेना है। प्लस का ऑपोजिट माइनस, माइनस का ऑपोजिट प्लस, प्लस का ऑपोजिट माइनस, माइनस का ऑपोजिट प्लस। क्लियर बेटा? उसके बाद हमारा रूल है कि अगर हमें लगता है कि पैसे यहाँ पड़े हैं कैश बुक की डेबिट साइड, यहाँ लिख देने हैं। अगर लगता है कैश बुक की क्रेडिट साइड पड़े हैं तो यहाँ लिख देने हैं। अगर लगता है पासबुक की डेबिट साइड पड़े हैं तो यहाँ लिख देने हैं। अगर लगता है पासबुक की क्रेडिट साइड पड़े हैं तो यहाँ लिख देने हैं। उसके बाद क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्लियर? तो अब चेक करते हैं कैसे। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। आउट ऑफ द टोटल चेक्स अमाउंटिंग ₹8,000 इशूड, check amounting to ₹5,800 have been presented for payment up to 30th June 1994। बेटा ये जो बैलेंस गिवन था ना हमें बैंक कॉलम एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो वो 30th जून तक गिवन था। तो हमने 30th जून तक देखना है कि भी पैसे इन चारों में से कहाँ पड़े हैं। क्लियर? यानी कि उसके बाद नहीं, हमने 30th जून तक देखना है कि पैसे कहाँ पड़े हैं। अब वो हमें कह रहे हैं कि हमने ना 88,000 के चेक इशू किए टोटल, जिनमें से 5,800 के चेक्स प्रेजेंट हो गए पेमेंट के लिए अप टू 30th जून। तो बेटा 8,000 में से 5,800 के तो चेक प्रेजेंट हो गए पेमेंट के लिए, वो प्रेजेंट हो गए तो इट मीन्स उसका कोई इशू नहीं है, वो तो प्रेजेंट हो गए, क्लियर भी हो गए होंगे। हमने 8,000 के चेक इशू किए थे जिसमें से 5,800 के चेक प्रेजेंट हुए हैं ओनली। तो इट मीन्स 8,000 माइनस 5,800 दैट इज 2,200 के हमने चेक ऐसे थे जो हमने तो इशू कर दिए थे। इशू मतलब कि हमने तो सोचा था कि भी निकल गए हमारे अकाउंट में से पैसे, लेकिन अभी तक जिनको हमने चेक इशू किए थे उन्होंने प्रेजेंट नहीं किए पेमेंट के लिए, मतलब कि हमारे बैंक में से उन्होंने पैसे विड्रॉ नहीं किए। तो पासबुक में कोई एंट्री नहीं आई बेटा 2,200 की, क्योंकि उन्होंने प्रेजेंट ही नहीं किए पेमेंट के लिए। तो वो कहाँ पड़े रह गए? कैश बुक की अनफेवरेबल साइड, क्योंकि जिस दिन हमने 2,200 के चेक इशू किए थे उस दिन हमने तो अपनी कैश बुक में अनफेवरेबल साइड लिख दिया था ना कि भी हमारे निकल गए होंगे पैसे, लेकिन हमें क्या पता था कि उन्होंने प्रेजेंट ही नहीं किया पेमेंट के लिए अप टू 30th जून। और हमने 30th जून तक, हमारा रूल कहता है 30th जून तक जो पैसे जहाँ पड़े हैं 2,200 वो यहाँ लिख दो। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। आउट ऑफ द टोटल चेक ₹6,000 सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। बेटा हमने 6,000 के चेक बैंक में कलेक्शन के लिए भेजे, यानी कि लोगों ने हमें 6,000 के चेक दिए होंगे कि भाई कलेक्शन के लिए। चेक ₹4,100 वर क्राइटेड इन द पासबुक अप टू 30th जून। बेटा 30th जून तक सिर्फ 4,100 के बैंक ने हमें क्राइट किए। ठीक है, हमने कितने कलेक्शन के लिए भेजे थे? 6,000। ठीक है, उनमें से 4,100 के चेक्स जो हैं वो बैंक ने हमें क्राइट कर दिए। तो 6,000 माइनस 4,100 दैट इज 1,900 के चेक कैसे हैं बेटा? जो हमने तो चेक डिपॉजिट कर दिए थे बट बैंक ने हमें क्रेडिट नहीं किए। तो बैंक ने क्रेडिट नहीं किए, तुम्हें पासबुक में एंट्री नहीं आई, कहाँ पैसे पड़े रह गए? कैश बुक की फेवरेबल साइड, क्योंकि हमने तो 1,900 के चेक भी कलेक्शन के लिए दिए थे ना वो, बट बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं किए। क्लियर? तो इसलिए पासबुक में एंट्री नहीं आई, कैश बुक में ही आई। हमारा रूल कहता है जो पैसे जहाँ पड़े हैं वो वहाँ लिख दो। बेटा जो चीज़ दोनों साइड आ गई ना कि कैश बुक में भी और पासबुक को, उसको रिकॉर्ड नहीं करना है इस रूल के अंडर। क्लियर? नेक्स्ट, ऑन 20th जून ए कस्टमर डिपॉजिटेड 3,500 डायरेक्ट टू द बैंक अकाउंट बट इट वाज एंटर्ड इन द पासबुक ओनली। बेटा एक कस्टमर ने 3,500 बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट करा दिए थे विच बट इट वाज एंटर्ड इन द पासबुक ओनली। तो 3,500 किसी कस्टमर ने हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कराए तो वो पासबुक में बैंक वालों ने 3,500 हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए।
लेकिन उन्होंने स्पेशली कहा है कि इट वाज एंटर्ड इन द पासबुक ओनली, तो हमने पासबुक में ही पड़े रह गए पैसे, हम कैश बुक में नहीं आए, यानी कि हमने कैश बुक में कोई एंट्री नहीं की 3500 की। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ो, डेबिट साइड ऑफ अनिल्स कैश बुक, यानी कि अनिल की जो कैश बुक है उसकी डेबिट साइड, ये वाली साइड, हैज़ बीन ओवरकास्ट बाय 100। बेटा ओवरकास्ट है ना, अगर ओवरकास्ट है तो हम प्लस में लिख देंगे कि ज़्यादा लिखी हुई है, और अगर अंडरकास्ट होता बेटा यहाँ पे -100 आ जाता, यहाँ पे ओवरकास्ट है तो +100। क्लियर। नेक्स्ट, नो एंट्री हैज़ बीन मेड इन द कैश बुक फॉर द रेंट 800 पेड बाय द बैंकर अकॉर्डिंग टू अनिल स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। अनिल ने इंस्ट्रक्शन दी थी कि मेरा रेंट पे कर दिया करो बैंक को, तो बैंक ने पे कर दिया, लेकिन एंट्री पास कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड की, तो कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड की बेटा, कैश बुक में नहीं आएगी, कहाँ आएगी, पासबुक में। पासबुक में जब बैंक वालों ने रेंट पे किया हमारे ब्याज पे, तो उन्होंने हमारे अकाउंट को अनफेवरेबल कर दिया बेटा, अनफेवरेबल साइड आएगा 800, क्योंकि पैसे यहाँ पड़े रह गए। क्लियर। नेक्स्ट चलो, पासबुक शोज एन क्रेडिट ऑफ 320, वो कह रहे हैं पासबुक शोज ए क्रेडिट 320, हम भी कर देंगे क्योंकि हमारा रूल कहता है जो चीज़ जहाँ पड़ी है वहाँ रहने दो, तो हमने यहाँ 320 रुपीज़ यहाँ पड़े थे, यहाँ रख दी। एंड ए डेबिट ऑफ ₹40 एज बैंक चार्जेस, पासबुक की बात कर रहे हैं कि उन्होंने 40 रुपीज़ से डेबिट किया हमें बैंक चार्जेस, तो हमने भी पासबुक को डेबिट कर दिया 40 रुपीज़ से। बेटा इतना कर दिया, सम हो चुका है, अभी चेक करते हैं कि आंसर कैसे आया। बेटा जो ये अमाउंट होती है उसमें जितनी भी प्लस वाली आइटम है वो ऐड करनी है। अब देखो ये वाली प्लस वाली नहीं है, क्योंकि ऊपर क्या सिंबल है, माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस में चली गई है। ठीक है, ये प्लस के नीचे है तो एक 2200 इसमें ऐड करेंगे, एक प्लस के नीचे कौन सा है 3500, ये ऐड करेंगे, एक 320 ऐड करेंगे। इनको ऐड किया कितना बन गया 14,270 आ गया बेटा। क्लियर। अब उसमें से जो लेस वाली आइटम्स हैं वो लेस कर देंगे। क्या क्या लेस करेंगे बेटा, एक 1900, एक 100, ये भी माइनस में है क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया, 1900, 100, 800 एंड 40। क्या क्या माइनस करेंगे, माइनस करेंगे 1900, माइनस करेंगे 100, माइनस करेंगे 800, माइनस करेंगे 40, तो इट मीन्स 2840 माइनस करेंगे बेटा इसमें से 14270 में से। जब 2840 माइनस किया तो आंसर आ गया 11,430, सॉरी 11,400 करके देख लेना। ठीक है, 14,270 में से जब 2,840 माइनस करोगे 11,430 आ जाएगा। अब यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक था, यहाँ भी बैलेंस एज पर कैश बुक की जगह अब क्या हो जाएगा, पासबुक। अब बेटा जब प्लस में आंसर आता है ना, देखो 14,000 ज़्यादा था ना 2840 से 2840 से, प्लस में आंसर है, तो यहाँ पे अगर डेबिट है यहाँ क्रेडिट हो जाएगा बेटा। क्लियर, यानी कि यहाँ पे डेबिट मतलब कैश बुक का डेबिट कौन सा था, फेवरेबल, तो यहाँ भी फेवरेबल ही होएगा पासबुक का। पासबुक का चेक कर लो क्रेडिट कौन सा होता है, फेवरेबल। फेवरेबल है तो फेवरेबल, अनफेवरेबल है तो अनफेवरेबल। लेकिन अगर माइनस का सिंबल आ जाए, यहाँ फेवरेबल बैलेंस है तो यहाँ अनफेवरेबल हो जाएगा, यहाँ अनफेवरेबल है तो यहाँ फेवरेबल हो जाएगा। क्लियर। तो मैंने ये प्रूव करना था आपको कि इस मेथड से कोई भी क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर सकते हो, तो आप चेक कर सकते हो। ये आंसर आपको गिवन है इस इलस्ट्रेशन का, तो आप चेक कर लो, ये आंसर 11,430 आया है जो हमारा आंसर आया। ठीक है बेटा, फेयर में कैसे करना है ये मैंने जस्ट आपको एक मेथड बताया था कि ऐसे आप पता लग जाएगा आपको क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या लेस करना है। फेयर में कैसे करना है वो मैं प्रीवियस लेक्चर में दोनों मेथड बता चुका हूँ, आप वहाँ जाके चेक कर लीजिए। अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट में मेंशन करके आप फिर से या मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको फिर से समझा सकता हूँ, इंडिविजुअली भी समझा दूंगा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है।